ज्ञान अमृत भाग 17 नशा करे नाश। प्रिय भाई और बहनों, आइए ज्ञान अमृत की इस कड़ी में हम सभी जीवन को आगे बढ़ाने वाले इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं। आज मैं देख रहा हूँ पूरे देश में छोटे बड़े सभी अनेक अनेक प्रकार की नशा में लिप्त रहते हैं। अपने जीवन का अमूल्य समय नशा करके गंवा देते हैं। अपने जीवन की अमूल्य कमाई नशा करके बर्बाद कर देते हैं और उनको भांति भांति की बीमारियों का, अनेक प्रकार के अपमान का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जीवन बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन इसमें ध्यान न देता हुआ मनुष्य अपने अहंकार में आकर के भांति भांति के गंदे व्यसनों में फंस करके और अपने बहुत महत्वपूर्ण जीवन को खराब कर देता है। माता पिता के बार बार समझाने पर भी वो बात नहीं मानता और नशा में लिप्त रहता है। जब वो बच्चा बड़ा होता है, उसका शादी ब्याह होता है, तब उससे उसकी पत्नी भी परेशान रहती है। उसको देख करके उसके बच्चे भी नशा करने लगते हैं। ऐसे करके कई पीढ़ी उनकी बर्बाद हो जाती है। क्योंकि यदि आप स्वयं सोचिए, पिता शराबी है, वो शराब पी रहा है और बेटा को बोलेगा बेटा शराब नहीं पीना है, तो आप सोचिए कैसे कि वो बेटा मानेगा। तो यदि हम दूसरे को सुधारना चाहते हैं तो सर्वप्रथम स्वयं ही नशा से दूर रहना सीखें। आइए नशा छोड़ने का एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। नशा छोड़ना है तो एक बाल हर्री होती है, जो हर्रे के पेड़ से उसको तोड़िए, उसको सुखाइए और सुखा करके उसको बहुत सुंदर एक एक हर्री को प्रतिदिन भून करके खाया करें। कैलेंडर में 45 दिन तक चिन्ह लगा लेवें और 45 दिन तक जब किसी भी नशा का आवश्यकता पड़े, जैसे गुटखा खाना है तो गुटखा की जगह में उसी को खाओ। जो कुछ भी आप नशा करते हैं उसकी जगह में उसी को खाना है। तो मैं आपको निश्चित कहता हूँ, आपका धीरे धीरे ये अभ्यास करने से नशा छूट जाएंगे। क्योंकि हमारे वेदों में कहा गया है, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इसलिए प्रतिदिन अभ्यास करने के कारण सभी कार्य संभव है। बिना अभ्यास के कुछ भी संसार में नहीं मिलता। इसलिए आप सभी से मैं यही कामना करता हूँ कि नशा नाश की तरफ बढ़ाती है, वो मनोरंजन नहीं है। किसी भी प्रकार से नशा जो आपको बर्बादी की तरफ बढ़ाती है, उस नशा का परित्याग करना है। उस नशे से अपने आप को दूर रखना है और खाना है भैया, जितना पसीने से आप पैसा कमाते हो, पूरा दिन भर मेहनत करते हो, खाना है तो अच्छा चीज़ खाओ, काजू खाओ, किशमिश खाओ, बादाम खाओ, दूध पियो, अनार खाओ। ये नहीं कि आप गंदा चीज़ों का सेवन करो, जिसके कारण हमारा शरीर, हमारा मन मस्तिष्क सभी बीमार हो जाते हैं। हमको अनेक प्रकार से संकटों का सामना करना पड़ता है। नशा की वजह से बहुत लड़ाइयाँ भी होती हैं। आपस में लड़ाई करते हैं, पुलिस थाना होती है, फालतू पैसा की बर्बादी होती है। तो इसलिए हमको ये सोचना चाहिए कि जो नशा हम कर रहे हैं तो उससे सिर्फ हमारा बस नुकसान नहीं है, हमारे आने वाली पीढ़ियों का, हमारा नाम का, क्षेत्र में जो हमारा नाम है वो भी बर्बाद हो सकता है। इसलिए मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप सभी कोई नशा से दूर रहो। और यदि नशा करना है तो बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, पान, शराब का नशा न करो, अपितु जिंदगी का नशा करो। तुमको जीने की नशा हो, परमात्मा की भक्ति करिए, प्रतिदिन समय से उठिए, प्रतिदिन जो है समय से स्नान करिए, समय से भोजन करिए और अच्छे अच्छे चीज़ों को खाइए, गंदे चीज़ों का परित्याग करें। और इस प्रकार से जो नशा से दूर रहते हैं, निश्चित रूप से वो
बहुत ही सुखी जीवन जीते हैं, निरोगी जीवन जीते हैं। इस काया को यदि सुखी रखना है तो पूरी तरह से नशा से मुक्त रहो, क्योंकि यदि हम नशा से अभी दूर नहीं हुए, अभी हम तुरंत नशा से यदि दूर नहीं हुए हैं तो एक दिन नशा हमारी नाश कर देती है। लोग कहते हैं मैं बीड़ी छोड़ दूंगा, शराब छोड़ दूंगा, लेकिन छोड़ कभी नहीं पाते, क्योंकि कहा भी गया है कि नशा करने वाला नशा को नहीं छोड़ता, एक दिन वो नशा ही नशा करने वालों को छोड़ देता है। इसलिए इस ज्ञान अमृत की कड़ी में आप सभी को सुने हैं, जिससे नशा बिल्कुल नशा से दूर रहे और अपने बाल बच्चों को सही संस्कार सिखाएं। ओम शांति, ओम शांति। जय श्री राम।